हम बात करने वाले हैं इंडिया के एक टाइम पे रह चुके सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर की, जिसका वैल्यूएशन उस टाइम पे $1 ट्रिलियन से कम नहीं था और जो कि लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता था। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सहारा ग्रुप की, जिसकी शुरुआत सिर्फ 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने से हुई थी 1978 में, और देखते ही देखते ये इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर बन गया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उनके फाउंडर सुभद्रा रॉय को जेल जाना पड़ा और ग्रुप इमेज पूरी तरह से खराब हो गई। तो शुरू में सुभद्रा रॉय जगह जगह स्कूटर में स्नैक्स बेचने का काम करते थे और स्नैक्स बेचते बेचते इन्होंने नोटिस किया कि कैसे छोटे दुकानदार और ठेले वाले जो भी कमाते थे, अंत में उनके पास कुछ नहीं बचता था और उनके लिए सेविंग्स करना बहुत ही मुश्किल था। और सुभद्रा रॉय को इसी को ध्यान में रख के उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा ग्रुप बनाएं जो कि इन लोगों को सहारा दे। तो इन्होंने सहारा नाम से बिजनेस खोला और शुरू में इनका कहना यह था कि आप हमारे पास सिर्फ ₹1 जमा कराएं और बदले में हम आपका काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट देंगे। और ऐसा हुआ भी। बहुत ही जल्द सहारा ने लोगों के बीच अपना मजबूत ट्रस्ट बिल्ड कर लिया और देखते ही देखते काफ़ी सारे लोग सहारा से जुड़ने लगे। और ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पे सहारा दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप था इंडियन रेलवेज के बाद, जो कि करीब 11 लाख से भी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा था। फिर चाहे वो रियल एस्टेट हो, फाइनेंस, स्पोर्ट्स, मीडिया, एंटरटेनमेंट या हॉस्पिटैलिटी, सहारा ने इन सब में अपनी इमेज बना ली थी। और देखते ही देखते सहारा $1 ट्रिलियन कंपनी बन चुकी थी। और आगे चल के सहारा ने न्यूयॉर्क में अपना सबसे लग्जरियस होटल ड्रीम प्लाजा खोला, जो कि आज के टाइम में भी वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस होटल्स में से एक है। पर सहारा की ये सक्सेस ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। जब इन पर नज़र पड़ी सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, सेबी ने सहारा के पास से लीगल डॉक्यूमेंट्स और कंपनी में जो भी फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ हो रही है उनकी जांच करने की सोची, क्योंकि उन्हें शक था कि कंपनी में इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, जो कि आगे चल के सच भी साबित हुई। और इसी के चलते 2014 में इनके फाउंडर सुभद्रा रॉय को अरेस्ट कर लिया गया और कोर्ट ने सहारा को 15% इंटरेस्ट के साथ अपने सारे इन्वेस्टर्स को रीपे करने का ऑर्डर दिया, जिससे इनकी ब्रांड इमेज पूरी तरह से डूब गई। तो आखिर सहारा ने ऐसी कौन सी गलतियाँ की जिसकी वजह से वो आज भी कोर्ट केसेस में फंसा हुआ है और ये सोच रहा है कि वो अपने सारे इन्वेस्टर्स को पैसे कैसे लौटाएगा। तो पहला है फेलियर ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस। सहारा पर आरोप लगे कि फंड रेजिंग के लिए वो लोग जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो सारी इलीगल है। दूसरा है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। सहारा पर सेबी और अपने इन्वेस्टर्स को पूरा सच ना बताने और डेटा छुपाने के आरोप लगे। तीसरा है लीगल क्राइसिस एंड स्टबर्नेस। सहारा पर काफ़ी सालों तक कोर्ट केसेस चले, जिनकी वजह से सहारा का पूरा ध्यान बिजनेस से हट के कोर्ट केसेस को सुलझाने में लग गया। और चौथा है ब्रेक ऑफ ट्रस्ट। एक बार जब इन्वेस्टर्स का भरोसा इस ग्रुप में से हटा तो सहारा के लिए कोई भी बिजनेस में काम करना मुश्किल हो गया और इसी के चलते आज सहारा खुद बेसहारा हो गया है। तो चलिए अब जानते हैं कि आप सहारा की इन गलतियों से क्या सीख सकते हैं। तो पहला है कंप्लायंस। बिजनेस कितना भी बड़ा हो, लेकिन गवर्नमेंट रूल्स और लीगल राइट्स को फॉलो करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा है बिल्ड ट्रांसपेरेंसी। अपने इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स के साथ हमेशा एक ट्रांसपेरेंट बिहेवियर मेंटेन करके रखें, क्योंकि आपकी प्रेस्टीज ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। और तीसरा है बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का वायोलेंस करने पर आपने अभी तक जो कुछ भी बनाया है वो आप रातों रात खो भी सकते हैं। और आखिर में सहारा की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि शॉर्टकट से सिर्फ सक्सेस नहीं, मुश्किलें बढ़ती है। तो आप अपने बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या करते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।